या वर्गखंड के क्षेत्रफल से विशेष प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे। उन प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है कि आयत है जिसकी भुजाएं बी कितनी है 10 सेमी तथा बीसी ये 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर ये चारों शीर्षों पर 3.5 सेमी त्रिज्या के चाप खींचेगा। तो ये ए पर एक चाप है, दूसरा ये बी पर चाप है, तीसरा ये सी पर चाप है, बी पर प्रत्येक पर 3.5 सेमी त्रिज्या के चाप खींचेगा। ये जो त्रिज्या है उतनी है यहाँ से ये 3.5 सेमी सभी है 3.5 सेमी। अब ये आयत है तो आयत तब यहाँ जो कोण होगा वो प्रत्येक क्या होगा त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री होगा। अब आपको पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आता है यहाँ छायांकित तरंग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे? पहले अपन आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे के चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल को उठा देंगे। या दूसरा तरीका ये कि जो त्रिज्यखंड बने हैं हमारे पास वो चारों एक समान है। आज चारों त्रिज्यखंडों से अर्थात चार यहाँ भी एक चतुर्थांश बना है, यहाँ भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है अर्थात एक वर्ग के चौथे भाग है। तो चारों का ये जरूरत एक वर्ग बन जाएगा। आगे कोई आयत के क्षेत्र में एक वर्ग का क्षेत्रफल को उठा देंगे तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों में से कौन से तरीके से हम करें? तो पहले इसमें जो त्रिज्यखंड से कितना का भाग बिना इसमें 3.5 सेमी और थीटा भाग बिना है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आज ये शीर्ष जो ये है कार्य बना तो बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 आर का मान है 3.5 सेमी उसकी पावर 2 गुणा थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब इसको आगे रखेंगे तो 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 90 डिग्री बटा नीचे गिरा जाएगा 7 और 360 डिग्री। अब 90 डिग्री का 360 डिग्री भागेंगे 4 बार और इसका 7 का 3.5 बार तो 0.5 बार। अब इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करें तो 3.5 को 0.5 गुणा करना आएगा 95 175 तो 1.75। अब इसको 22 से गुणा कर लो और 22 से यहाँ इसका भी जो भाग दो अपनी बार है 2 का 2 बार यहाँ 11 बार। अब 11 का उसमें भाग लगा दो तो 11 नहीं गुणा कर दो गुणा करो कितना जाएगा यहाँ 11 5 55 11 7 77 77 में 2 जोड़े 77 में 5 जोड़े 82। अब 11 कम 11 आगे 19 बटा तो ये निकाल गया सी से जो ए बन रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसे ये चारों त्रिज्यखंड समान है तो अपन चारों त्रिज्यखंड बना के से 4 से उसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे चारों शीर्षों पर बने त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल का एक पर ये है तो 4 पर क्या करें वही 4 इंटू 19.25 बटा 2 का से काटो 2 बार 2 के से मान बना जाएगा 38.50 वर्ग से। अर्थात जो ये 4 त्रिज्यखंड उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है 38.50 हो गया। अब वही अपन है उस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का नाम आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत की लंबाई कितनी है? लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई है 7 सेमी।
सेमी, तो 10 इंटू 7 बराबर 70 वर्ग सेमी। अब छाया के भाग का क्षेत्र निकालना है, तो आयत के क्षेत्रफल में चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल को घटा दो। अब वही लिखेंगे छाया के भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। आगे जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना देखे 70 है, चार त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल कितना है वो 38.50 है। अब वो घटा दो, तो पहले 0 का 0 और 10 में से 5 घटाएंगे 5 बच गया, फिर 10 में से 9 घटा दिए ये बच गया, और 7 में या वही 7 में से 4 घटा दिए कितने बच गए 3, कितना बच गया 31.50 वर्ग सेमी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा अपन ये देख रहे हैं कि चारों यहाँ त्रिज्याखंड है वो वर्ग के चतुर्थांश है और वर्ग के चौथे भाग है, तो चारों भागों से एक वर्ग बच जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्र निकालेंगे, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर से इसका मान निकालेंगे। अब पाई आर स्क्वायर से इसका मान निकालो, 22/7 गुणा 3.5 की पावर 2। अब 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, अब 7 के बाद इसमें तो 0.5, अब 0.5 को इससे गुणा करो वही 1.75, और इसको 22 से गुणा करो कितना जाएगा 38.50। आवे वही से आयत के क्षेत्रफल में 38.50 घटा दो, वो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस प्रकार से इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या हुआ, यानी चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकाल लो, अब उसका टोटल करो, तो टोटल कैसे करेंगे, बस 4 समान है तो 4 से गुणा कर दिया, फिर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत के क्षेत्र में चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल को घटा देंगे। दूसरा यानी चारों त्रिज्याखंडों से क्या बन रहा है एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आयत के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ऐसे दूसरा प्रश्न आपको क्या दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, वो एक समबाहु त्रिभुज जैसा है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज आते हैं हमारे पास क्या आता है कि उसकी तीनों भुजाएं समान है तथा प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा 20 सेमी है तो सभी 20-20 सेमी की है, और सभी जो ये कोण है वो कितने डिग्री के 60-60 डिग्री के हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्या कहा जा रहा है आपको, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष 10 सेमी त्रिज्या के, अर्थात 10 सेमी त्रिज्या के से क्या बना गया है, चाप की जगह त्रिज्या के चाप की जगह, तो चाप की जगह उसमें क्या हो गया त्रिज्याखंड बन गया, एक त्रिज्याखंड तो ये हो गया, दूसरा त्रिज्याखंड ये हो गया, और तीसरा त्रिज्याखंड ये, अर्थात 3 त्रिज्याखंड हो गए। अब आपको क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करो, अब इसमें जो यहाँ बीच में बच रहा है ये छायांकित भाग, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो वही अपन इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 3 से गुणा कर दो, तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तब किसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित क्षेत्रफल का आ जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज के साइज में समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है, तो वो सूत्र क्या होता है, वो बनाया वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की पावर 2। आज इसकी भुजा कितनी है 20 सेमी है, तो 20 की पावर 2/4, अब वर्गमूल 3 का मान लिख दो 1.732 गुणा 20 × 20/4। अब पहले 4 का भाग इसमें तो कितना आ गया
20 में 5 बार। अब 5 को इससे गुणा करो, 20 से 200, 100 को इससे गुणा करो, कितने आ गए 100 को इससे गुणा करो तो ये वापस लिख दो, उसके बाद लिख दो बिंदु लगा। अब कितने अंकों पहले पॉइंट है इसमें, यानी 3 अंकों पहले, तो यहाँ भी 3 अंकों पहले पॉइंट लगा। बता कितना आ गया 173.20 वर्ग सेमी। अब किसका आ गया ये इस त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल है। अब जो त्रिज्यखंड आप देख रहे हैं तो पहले अपन से एक पर त्रिज्यखंड है उसकी बात करें तो उसकी जो त्रिज्या है वो तो कितनी है 10 सेमी है और इसका जो थीटा का मान वो 60 डिग्री है। अब क्यों हुआ क्योंकि त्रिज्या हमें दे रखी है और थीटा का मान 60 डिग्री क्यों हुआ कि समबाहु त्रिभुज के यानी प्रत्येक शीर्ष पर बने कोण का मान 60 डिग्री होता है। अब वो अपन जानेंगे इस शीर्ष से ए पर बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और पाई का मान वही 22/7 आर का मान 10 उसकी पावर 2 थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब वही 22 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 60 बटा 7 इंटू 360। अब पहले 60 का भाग 360 में दिया कितनी बार गया 6 बार। अब बाद में 6 और यहाँ इसमें भाग दे दिया 2 का 22 में तो यहाँ 11 बार यहाँ 3 बार। अब आगे पूरा पूरा भाग तो जा रहा नहीं है तो इसको गुणा कर लो तो ऊपर गिनागे गुणा किया तब ये 100 को 11 से गुणा तो 1100 बटा नीचे गिनोगे 7 3 21। अब ये तो किसका हुआ एक्सिस का, एक्सिस पर बने त्रिज्यखंड का यहाँ कितने बने हुए हैं 3 बने तो आप क्या लिखोगे तीनों शीर्षों पर बने त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल बराबर उसको 3 से गुणा कर दो तो 3 इंटू 1100 बटा 21। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो या तो एक बार या 7 बार आ जाएगा 1100 बटा 7। अब 7 का भाग इसमें दे लो तो पहले 7 एकम 7 बच जाएगा 11 में 7 का 4 तारीख बिंदु 7 5 35 और 5 35 बच गए इधर 4 तारीख बिंदु और गिनाओगे वो 40 वो 7 5 35। अब बच गए कितने 5 ये बच गए 5 और पहले एक वक्त है 7 एकम 7 बच गए 4 बाद में उतार दी बिंदु हो गए 40 7 5 35 और आगे 5 बच रहे थे हो गए फिर 50। अब 7 7 49 बचा 1 7 एकम 7 और आगे 7 चौके 28 आगे सेम। ये किसका आ गया इन्हें त्रिज्यखंड। अब हमें निकालना छायांकित भाग का तो वही क्या करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 173.20 और इसका कितना आ गया त्रिभुजखंडों का 157.14। अब ये घटा दो पहले 10 में से 4 घटाए 6 बच गए यहाँ 2 में से 2 घटाए 0 बच गया। आगे 13 में से 7 घटाए 6 बच गए और 7 में से 6 घटाए 1 बच गया तो 16.06 जो आपको अंदर छायांकित भाग दिया उसका क्षेत्रफल कितना होगा 16.06 होगा। अब अगला जो प्रश्न है वो आपको क्या दिया है
कि आकृति में छायांकित भागफल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि AB बराबर तो 5 सेमी है, AC बराबर 12 सेमी है। वो अर्धवृत्त का केंद्र है। ओके, अर्धवृत्त का केंद्र है। अब वो अर्धवृत्त का केंद्र हो गया तो जो आपको दिख रहा है यहाँ एक त्रिभुज है ABC है, वो अर्धवृत्त में बना एक त्रिभुज। ABC क्या हो गया कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज होगा। अब अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज होते हैं तो ये अपन बार बार छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज होता है वो कौन सा होता है, यहाँ का जो कोण होगा वो समकोण होगा, और समकोण होगा तो क्या होगा, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज की दो भुजा आपको देगी या तीसरी भुजा ज्ञात कर लोगे, और तीसरी भुजा समकोण के सामने की भुजा है तो क्या होगी, कर्ण होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो बात ये लिखोगे पहले क्योंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज ABC है तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज क्या करोगे, समकोण त्रिभुज में तो समकोण त्रिभुज ABC में वही कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे आधार देखो कितने हैं, अब वो दोनों में स्पर्श को मान लो, वो जैसे अपन ये यदि करना हो तो BC रहेगा ही। अब आधार को AC मान लेते हैं और लंब को AB मान लेते हैं। AC की माप है वो 12 सेमी है, AB की माप वो 5 सेमी है। अब 12 का स्क्वायर है, 12 को 5 गुना 144, 5 को 5 गुना 25, अगले होंगे 169। अब BC बराबर क्या आ जाएगा, 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, वो 13 सेमी। अर्थात ये जो माप है BC है वो 13 सेमी है, ये वो 13 सेमी है। BC से आप देख लो कि BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास, क्योंकि वो उसके ऊपर है तो और में से जो गुजरती है तो वो उसका व्यास होता है। अर्थात वृत्त का व्यास से बराबर है BC है, तो BC कितना माप है 13 सेमी। अब यहाँ से आप त्रिज्या निकालो तो वर्ग की त्रिज्या क्या आ जाएगी, अर्धवृत्त का व्यास वो यहाँ जाएगा अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 13 2 का भाग दो तो कितना जाएगा 6.5 सेमी। अब आप कैसे करोगे कि इस 6.5 सेमी त्रिज्या से अर्धवृत्त का क्षेत्र निकाल लो, और जो 12 सेमी और 12 जो सेमी है वो तो उसका आधार और ये उसका क्या है, पता समकोण त्रिभुज का क्षेत्र निकालो। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्र छोटी क्लास में पढ़ाया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। आगे अर्धवृत्त के क्षेत्र में त्रिभुज का क्षेत्र घटा दो, वो छायांकित भाग का क्षेत्र बन जाएगा। तो पहले क्या करोगे आप, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई r स्क्वायर बटा 2। अब पाई का मान है 22/7, r का मान कितना है 6.5 की पावर 2 बटा 2। अब 22 इंटू 6.5 इंटू 6.5 बटा 7 इंटू 2। अब 2 का भाग देना 22 दे दो 11 बार। अब इनको गुणा कर लो और गुणा करके 7 का भाग लो। तो पहले 6.5 को 6.5 से गुणा करो, 5 5 25, 6 5 30, 30 में 2 जोड़ दिए 32। अब 6 5 30, 6 6 36, 36 से 2 हो गया 38। अब इनका टोटल करो तो 5 2 8 3 11 गुणा फिर से देख लो, 5 5 25 को 5 6 5 30 2 32, और में वो 6 से गुणा करोगे 6 5 30, 6 6 36, 36 में 3 हासिल हो गए, कितना हो गया वो 39, तो कितना आ गया 42। अब दो को पहले पाई का तो 42.25, इसको किससे बनाना है 11 से। आगे पहले 11 5 55 है, फिर 11 2 22, 22 में 5 जोड़ो 27।
अब और 11 9 22, 22 में 2 जोड़ो 24, 11 चौक 44, अब 44 में 2 जोड़ो 46, अब दो आंकड़ों में काट लगा दो 7, अब इसमें 7 का भाग दो, पहले इसमें 7 का भाग 6 7 42, 22 बच गया कितना 4 हो गए 44 और 6 7 42 बच गए 2 हो गए 27, अब 7 ये 21, अब बच गए 6 हो गए 65 और 9 7 63 बन गए 3। तो ये किसका आ गया है आपके पास अर्धवर्ग का। अब वही क्या करोगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब। अब 1/2 आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। अब 12 में 2 का भाग दो 6 बार, 6 को 5 में आ गया 30 वर्ग सेमी। अब आपको निकालना छाया की, तो छाया की ये है तो इसका निकाल करोगे अर्धवर्ग का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो वो क्या करोगे अभी छाया की थी भाग का क्षेत्रफल बराबर है आधे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब जो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल आपको हमारे पास है 66.39 और इसका क्या आएगा 30.0 जो निकलेगा। तो अब इसमें से घटाओ तो घटाओ कितना बचेगा 36.39 वर्ग सेमी। जो आपको छाया के भाग दिख रहा है इसमें ये इतना ना, तो उसका मान क्या हो जाएगा 36.39 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त किया कि पहले अपन यहाँ अर्धवर्ग ले रखा था, अब अर्धवर्ग का हमें ना त्रिज्या दी ना व्यास थी। अब दूसरा ये आपने एक त्रिभुज दे दिया वो अर्धवर्ग में बना है। अर्धवर्ग में कोई भी त्रिभुज बनता है तो जहाँ अर्धवर्ग में परिधि पर जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री हम बोलोगे एक समकोण त्रिभुज गया, समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमें दी गई हैं तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से अपन प्राप्त कर ली। वो तीसरी भुजा हमारे पास नहीं आएगी 13 सेमी आएगी। अब 13 सेमी ये तीसरी भुजा आती है हमारे पास क्या आ गया अर्धवर्ग का व्यास आ गया। अब व्यास से अपन क्या निकाली त्रिज्या निकाली, वो त्रिज्या कितनी आ गई है 6.5 सेमी। अब इसी त्रिज्या से अर्धवर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया पहले तो अपन, फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया वो किसका आ जाएगा छाया की भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ये प्राप्त अगले प्रश्न आपको दे रखे हैं कि दी गई आकृति में आकृति कौन सी है से एक आपको एक यानी 14 सेमी वाले वर्ग का चतुर्थांश देते हैं। एक वर्ग का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेमी, ऐसे एक चतुर्थांश दे रखे हैं और जिसकी ये त्रिज्या है वो कितनी हुई है 14 सेमी। जैसे अपन दी गई आकृति में जैसे यहाँ ये दे दिया, यहाँ ये दे दिया, यहाँ सी दे दी। तो पहले तो आपको ये कि एबीसी एक चतुर्थांश दे रखा है जिसकी त्रिज्या यहाँ तो ये लंबाइयों के लिए 14 सेमी, 14 सेमी से एक चतुर्थांश से बनाया जाए तो आपको वर्ग का चौथा भाग। अब आगे क्या कर रहे हैं BC को व्यास मानकर तो B और C को मिलाने से ऐसे BC पर मिला लिया, BC को व्यास मानकर एक और खींचा है, इस BC को व्यास मानकर यहाँ पर रखा और इस प्रकार से उसने एक अर्धवर्ग बना लिया। ये अर्धवर्ग बनाया गया। तो आपको अभी छायांकित अब यहाँ इसको छायांकित किया गया है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब उसमें यहाँ को दे दिया गया है m और यहाँ इस साइड दे दिया m। तो जो हमें
आपको दिया है दी गई आकृति में एपीएमसी त्रिज्या 14 सेमी वाले के वर्ग का चतुर्थांश है। तो ये एपीएमसी ये जो हो गया एक वर्ग का चतुर्थांश है। हो गया। आगे इसे बीसी को व्यास मानकर एक जो अर्धवृत्त खींचा गया, ये वो अर्धवृत्त हो गया। अब उसके बाद में आपको छायांकित यहाँ किया गया है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ जो ये एक चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश में ये जो बन रहे हैं कौन सा बीएमसी एक वर्गखंड बना है, जीवा बीसी के द्वारा एक वर्गखंड बन गया। तो इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वर्गखंड का क्षेत्रफल इस अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे, तो हमारे पास किसका आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब इसका निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पहले जैसे चतुर्थांश का में जैसे इसका निकालोगे तो पहले इसकी त्रिज्या है वो वर्गखंड के लिए 14 सेमी है। अब ये चतुर्थांश था तो यहाँ ये नंबर कौन है, तो इसमें जो भी वर्गखंड का अपन निकालेंगे तो उसमें थीटा का मान हमारे पास है और दूसरा त्रिज्या का मान भी है। अब दूसरा जो अर्धवर्ग का निकालेंगे, अर्धवर्ग में व्यास इसको है, व्यास तो ये हुआ। अब इस व्यास का मान हमारे पास है नहीं, तो इस व्यास का मान पर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो एक समकोण त्रिभुज बन गया एबीसी। अब समकोण त्रिभुज इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, जो कर्ण होगा वो इसका व्यास होगा, उसको आधा करेंगे वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी समकोण त्रिभुज में चलते हैं, तो क्या जाएगा समकोण त्रिभुज। तो वो कौन सा समकोण त्रिभुज है, एबीसी में यानी कोई कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण तो कौन सा है, बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर आधार अपन एबी मान लेते हैं तो एबी का स्क्वायर, और लंब मान लेते हैं एसी तो एसी का स्क्वायर। अब ये 14 सेमी है, अब ये त्रिज्या इस साइड 14 है तो इसमें कितनी होगी, त्रिज्या समान होगी, दोनों त्रिज्या ये भी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब 14 × 2 का मान 196, यहाँ भी 196। अब दोनों टोटल किया तो वैसे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 और 1 392। अब 392 ऐसे करोगे 2 × 196, अब 196 का वापस दोनों करोगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 का मूल 2, अर्थात जो ये मान है वो कितना आ गई, बीसी है वो 14 वर्गमूल 2 आ गया। अब बीसी क्या है, इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण है लेकिन अर्धवर्ग का व्यास है, तो वो क्या करोगे, आदि वृत्त का व्यास वो कौन है, बीसी बराबर आ गया हमारे पास 14 वर्गमूल 2 आ गया। तो इसी अर्धवर्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए अर्धवर्ग की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो आ रहा है उसका मान कितना जाएगा, 14 वर्गमूल 2 में 2 का भाग लगा तो कितना जाएगा, 7 वर्गमूल 2 सेमी। अब 7 वर्गमूल 2 सेमी से अर्धवर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, तो वही आप क्या करेंगे, अर्धि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई का मान है वही 22/7 इंटू आर का मान है 7 वर्गमूल 2 की पावर 2 बटा 2। अब 22 इंटू 7 वर्गमूल 2 इंटू 7 वर्गमूल 2 बटा नीचे 7 इंटू 2। अब यहाँ 7 से 7 को हटा दो, अब उसके बाद में आगे गुणा करो, यहाँ पे 1 है यहाँ 7 है, पहले 22 तो 22 रहेंगे, आगे 1 को 7 से बनाया तो 7 आ गया, अब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से बनाया तो 2 आ गया, बटा कितना है 2। अब 2 से 2 स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 22 7 154 वर्ग से, अर्थात जो आपको दिख रहा है ये यानी अर्धवर्ग उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154 वर्ग सेमी। अब आगे जो आपके पास लघुवर्गखंड है ये देखा ना, इतना ना
इसका क्षेत्रफल निकालो और इसके क्षेत्र को वर्ग के क्षेत्र को घटा देंगे तब साइन थीटा का क्षेत्रफल आएगा। तो वही क्या करेंगे आप अपने लघुवृत्तीय खंडित कौन सा है वो बीएमसी में वही आर बराबर कितना है 14 सेमी है वो 14 सेमी और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है। तो वही अपन क्या करेंगे लघुवृत्तीय खंडित बीएमसी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। इसमें मान लिखेंगे अब पाई का मान वही 22/7 इंटू आर का मान 14 थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 फिर वही आ गया आर का मान तो 14 की पावर 2 साइन थीटा का मान 90 डिग्री बटा 2। अब इसको आगे करोगे तो पहले 22 इंटू 14 इंटू 90 बटा 7 इंटू 360। अब आगे बढ़े वही 14 इंटू साइन 90 का मान 1/2। अब यहाँ इसको करो 90 का भाग 360 में 2 4 बार अब 4 का 7 का भाग इसमें 2 14 में तो 2 बार 2 का भाग 4 में 2 बार 2 का भाग इसे 14 में 2 की भाग 7 बार। अब 22 7 154 हो गए। इसका मान कितना आ गया 154 आ गया। अब यहाँ आगे करो 2 का भाग इसमें 2 की भाग 7 बार और 7 को 14 से गुणा 14 7 98। अब ये 98 से घटाओ तो अब 14 में से 6 बच गए और 15 में से 10 घटाए 5 बच गए। तो आ गया 56 वर्ग सेमी। ये किसका आ गया है जो ये वर्गखंड है इसका क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें किसका निकालना साइन थीटा का तो साइन थीटा का करेंगे छाया केते भाग का क्षेत्रफल बराबर है आधे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपके पास याद आओ 154 और लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल आया 56 है। अब 154 में 56 घटा दो तो वो 14 में 6 काटे 8 बच गए 15 में 6 काटे 9 बच गए 58 वर्ग सेमी। तो कितना आ गया इसका 58 वर्ग सेमी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अपन प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त किया सबसे पहले अपन किया गया जो आपके पास एक 14 सेमी त्रिज्या का क्या दे रखा चतुर्थांश दे रखा था। अब चतुर्थांश में अपन जानते हैं कि यहाँ जो ये कहते हैं उसका कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अब 90 डिग्री बनते ही ये जो एक त्रिभुज बन गया। अब उस त्रिभुज में ये 14 सेमी है तो ये भी 14 सेमी है क्योंकि ये त्रिज्या तो समान होगी। ये उसका आधा हो गया ये लंब हो गया उससे कर्ण का मान गया कर्ण आया 14 वर्गमूल 2 आया। अब ये कर्ण इसमें क्या आ गया अर्धवृत्त का व्यास आ गया जिससे अपन त्रिज्या निकाली वो 7 वर्गमूल 2 आ गई। अब इस त्रिज्या से इसका जो क्षेत्रफल निकाला वो आ गया 154 वर्ग सेमी आ गया। फिर अपन ने इसे जो चतुर्थांश में बना था लघु वर्गखंड उसका क्षेत्रफल निकाला अब वो क्षेत्रफल निकाला 56 वर्ग सेमी आ गया। आगे साइन की बात है क्षेत्रफल निकालने की क्या करेंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे और घटाने को क्या आ गया 58 वर्ग सेमी प्राप्त हो गया। तो सरकार क्या करेगा कि 7 सेमी और 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो संकीर्ण वृत्तों के त्रिज्यखंड पता सकते हैं। एक तो ये 7 सेमी त्रिज्या वाला ये त्रिज्यखंड आपको दिया हुआ है। दूसरा ये 3.5 सेमी त्रिज्या वाला ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है और जिसके बीच का जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री है। अब जो छाया की भाग है उसका क्षेत्रफल बताना तो छाया की भाग होता है ये इसका क्षेत्रफल बताना। अब ये तो सीधा सा एक किसे करोगे आप
पहले जो साइन के बाद हमने यहाँ ले लिया ए बी ले लिया, यहाँ सी और डी ले लिया। तो पहले त्रिज्य खंड है ओ ए बी का क्षेत्र निकालोगे, फिर त्रिज्य खंड है ओ सी डी का क्षेत्र निकालोगे। अब ओ ए बी के क्षेत्र में से ओ सी डी का क्षेत्र को घटा दोगे, इतना सा ये हो जाएगा। तो पहले क्या करोगे, तो त्रिज्य खंड कौन सा है, त्रिज्य खंड और ए बी है, उसमें आर बराबर 7 सेमी है और थीटा बराबर 30 डिग्री है, उससे इसका क्षेत्र निकालोगे। तो पहले क्या करोगे, त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई का मान वही 22 बटा 7, आर का मान 7 और थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब इसको आगे हल कर लो, 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30 डिग्री बटा 7 इंटू 360 डिग्री। अब 7 से 7 को हटा दो, अब इसमें इसका 30 का 360 भाग दो, ये आ जाएगा 12 बार आवे या 12 का इसमें भाग दो, निकाल गया 2 का भाग दोनों में 6। अब ये क्या आ गया 11 7 77 बटा 6 वर्ग से। तो जो आपको दिख रहा है ओ ए बी है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया 77 बटा 6 वर्ग सेमी। अब इसी प्रकार दो त्रिज्य खंड दूसरा दिख रहा है आपको, त्रिज्य खंड यानी OCD का क्षेत्र। अब OCD में R बराबर कितना है, 3.5 सेमी है और थीटा बराबर क्या वही 23 डिग्री है। आगे वो क्या करोगे, त्रिज्य खंड OCD का क्षेत्रफल बराबर है, सूत्र लिखा हुआ है इस तरह से, इसमें देखो पहले पाई का मान 22 बटा 7, अब इसमें आर का मान गया 3.5, उसकी पावर 2, थीटा का मान वही 30 डिग्री बटा 360। अब वही 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 30 डिग्री बटा 7 इंटू 360 डिग्री। अब वही पहले 30 का भाग इसमें लगाओ 360 में, 12 भाग गया, 7 का भाग इसमें लगाओ 0.5 भाग गया और इसमें इसका भाग कितना आ गया 11 भाग गया। अब वही इसको यहाँ कितना आ गया था 6। आप दोनों को वही गुणा कर लो, तो गुणा करो देता है पहले 35 5 175 को 500 सीधा 175 हो गए, तो आपको पहले काटेगा। अब 11 से गुणा करो इसको, तो 11 5 55, 11 7 77, 77 5 होते 82, 11 कम 11, 11 में 8 जोड़ो 19, 19 कोंटे 2 5 बटा 6 वर्ग से। इसका आ गया ये, इसे जो त्रिज्य खंड है OCD है उसका क्षेत्रफल। अब आपको छायांकित कौन सी है, AB DC है, उसका क्षेत्र निकालना है। तो आप क्या करोगे, छायांकित भाग नाम लिख दो, उसका नाम लिख दो AB DC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कौन सा OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड नीचे वाला कौन सा है छोटे वाला OCD का क्षेत्रफल। आप पहले का जो त्रिज्य खंड आया था 77 बटा 6, दूसरे दिन आ गया 19.25 बटा 6, लगभग दोनों गिराए चाहे 6 का भाग 6 में 2 एक बार 21 से भाग तो 77। अब वो यहाँ 6 का भाग 6 में 2 एक बार 21 से भाग तो 19 घंटे गिना जाएंगे 2 5। अब 77 19 में 2 5 लगाओ, पहले इसके आगे मान लो 2 0 लगाओ तो 10 में से 5 घटाए 5 बच गए, 10 में से 3 घटाए 7 बच गए। आगे यहाँ 19 है तो 17 में से 10 घटाए 7 बच गए और 7 में से 2 घटाए
5 बचे कितना आ गया 57.75/6। अब 6 का भाग लगा दो इसमें तो 6 8 28 9 के 54 9 आ गया बच गया 3 3 के साथ उधर 7 आगे पॉइंट उड़ जाएगा अब 6 6 36 36 बच गए कितने एक बच गया हो गया 15 15 में 6 का भाग गया 2 बार बच गए कितने 3 आवे हो गए 39 बिंदु हो गए 30 और 6 5 30 हो गए सेम। तो जो अब आपको 6 के बाद का सेक्टर में होगा 9.625 वर्ग सेमी 27 का जो सेक्टर में वो कितना आ गया 9.62 वर्ग सेमी है। तो कैसे प्राप्त लिया मैंने जैसे आपको यहाँ देखा था तो पहले 2 3 करने 1 2 3 करने ये हो गया 2 7 3 करने ये हो गया। अब बड़े वाले 3 सेकंड का सेक्टर में छोटे वाले 3 सेकंड का सेक्टर वाले रखा गया इस प्रकार से हम आते हैं।